हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। जी महाराज। तन मन धन से जी महाराज। आप प्रभु को नाम रखिए जी। तो प्रभु साक्षात सब कुछ दूर करता चला जाएगा। आपकी उम्र कितनी होगी महाराज जी? 81 81 81। आपकी महाराज जी? 85। 85। हमारा महाराज जी एकदम बुराइयों से भरा पड़ा हुआ है, तो कुछ आप जैसे संत महाराज जी के वाणी से थोड़ा सा सत्संग उनको मिल जाएगा तो शांति मिल जाएगी महाराज जी। तो महाराज जी कहाँ पे आश्रम है? यहाँ पे आपका कहीं अखाड़ा बना है महाराज जी? कोई अखाड़ा नहीं। तो कहाँ रहेंगे महाराज जी? ऐसे ही रह जाते हैं जहाँ महाराज जी यहीं शाम होता है वहीं रह जाते हैं। मतलब जहाँ भी अंधेरा होता है वहीं पे सो जाते हैं महाराज जी। तो महाराज जी इतना ठंडक का मौसम है तो ठंडक नहीं लगती है महाराज जी? अब ठंडक है तो जो परमात्मा की महिमा होगा वही होगा। जी महाराज जी। हैं? तो महाराज जी आप पैदल यात्रा कर रहे हो आप? पैदल। तो महाराज जी भोजन वगैरह? भोजन चल जाते उस पर तो भगत मिल जाता है। हाँ महाराज जी। भोजन कर लेते हैं। अच्छा महाराज जी जैसे मिर्जापुर से आप आए हैं, कितना दिन हुए यहाँ पे आए हुए? 15 रोज हो गया। अच्छा 15 दिन हो गया। और जब तक मेला चलेगा तब तक रहेंगे महाराज जी? मतलब पूरे 1 महीना? हाँ शिवरात्रि को जाएंगे। अच्छा शिवरात्रि को जाएंगे। तो जब तक महाराज जी आपके पास रहने वाने कोई सुविधा नहीं है? अभी कोई सुविधा नहीं है। अभी मतलब जो है कि जगह तक रुक के जहाँ रात हो जाती वहीं हो जाते हो? वहीं रुक जाते। तो भक्तों आप सभी देख सकते हैं कि महाराज जी कितने वृद्ध हैं और महाराज जी के पास ये देखिए छोटे छोटे बैग हैं। महाराज जी के पास बस बैग हैं, मतलब जहाँ अंधेरा होता है वहीं सोकर सवेरा कर लेते हैं महाराज जी। और भोजन भंडारा चलता रहता है तो महाराज जी पंगत कर लेते हैं वहीं पे। प्रभु की जैसी इच्छा है वैसी महाराज जी रहते हैं। अच्छा महाराज जी आपकी उम्र कितनी होगी महाराज जी? 81। 81। आपकी महाराज जी? 85। और भक्तों मतलब आप सभी देखिए कितने दिव्य संत मूर्ति के आज हमको दर्शन प्राप्त हो रहा है। कितने सौभाग्य की बात है कि देखिए महाराज जी की आयु 85 वर्ष के हो चुके हैं महाराज जी। और ये देखिए महाराज जी 81 वर्ष के हैं और फिर भी अभी भी जो हमारे सनातन में चला आ रहा है कि कितनी शक्ति है महाराज जी के पास। अच्छा महाराज जी इस 85 वर्ष की अवस्था में इतना बड़ा झोला थैला लेकर मतलब वजन 5-7-8 किलो तो होगा ही होगा महाराज जी। तो गिर जाइला ना। गिर भी जाइला महाराज जी। तो महाराज जी फिर कैसी चलल जाला जब गिर जाइला? सुता थे जाएंगे। अच्छा सब सुता प्रभु की महिमा बाप। सब जी। प्रभु की महिमा। प्रभु की शक्ति से सब लेकर चलते हैं। अच्छा महाराज जी। हाँ और किसी का कोई शक्ति नहीं, प्रभु की इच्छा से उनकी शक्ति से। अच्छा महाराज जी यदि हम सब युवा अवस्था में प्रभु का भजन करना चाहे, भक्ति करना चाहे तो कैसे करें महाराज जी? अब कैसे पढ़ा लिखा हुआ सक्षम हुआ आप बतावे जी हमान। अब महाराज जी आप के पास इतना ज्ञान का भंडार, हम सब तुच्छ बालक है महाराज जी। हम बहुत अबोध हैं, कुछ ज्ञान नहीं है महाराज जी। नहीं तो ऐसे संबंध कौन चीज बतावल ना। ऐसे कहा सीताराम कहो। जी महाराज जी। तब सीताराम कहने से पाप कष्ट दूर हो जाए? हाँ पाप से हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। जी महाराज। तन मन धन से जी महाराज। आप प्रभु को नाम रखिए जी। तो प्रभु साक्षात सब कुछ दूर करता चला जाएगा। मतलब जो भी आपको कष्ट हो आप तन मन धन से प्रभु का नाम जपिए। बस सीताराम कहने से ही सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं महाराज जी। पूरा जो इच्छा हो, अगर यहाँ बैठे प्रभु हम तो भूखे हैं हमें भोजन चाहिए, जी महाराज। प्रभु कोई न कोई किसी की बहाने से हमें भोजन यहाँ प्राप्त कर देते। मतलब इतनी बड़ी महिमा है प्रभु की कि यदि हमको इच्छा हुई भोजन की तो भोजन यहीं पे चल के आएगा, यहीं पर आएगा। कोई न कोई संत लेकर आएगा जी महाराज। और कहेगा कि बाबा प्रसाद लो। प्रसाद जी महाराज। भोजन कराएंगे आपको। मतलब आप सभी देख सकते हैं भक्तों की ये संत मूर्ति हमको यहाँ पर मिले। और देखिए ये महाकुंभ का दिव्य नज़ारा, तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। और महाराज जी बताए जैसा कि महाराज जी जहाँ जाते हैं रात हुआ सो गए फिर सवेरे उठे, लेकिन जो इच्छा करता है वो मिल जाता है महाराज जी। अच्छा महाराज जी इस संत भेष में आए कितना उम्र हुआ महाराज जी? कितना साल हुआ आपको?
45 वर्ष। अच्छा 45 वर्ष। उसके पहले गृहस्थ में थे महाराज जी? उससे पहले गृहस्थ थे। तो महाराज जी क्या प्रेरणा लगी आपको कि भजन कहने के लिए संत वेश में आ गए महाराज जी? संत भेष में इसलिए आ गया है कि मनुष्य को जी शास्त्र वेद ने प्रभु ने बताया जी महाराज जी। कि 4 तेरा आयु है। जी महाराज जी। बालेपन तो ऐसे बीत जाता है। जी दूसरीपन आता, विवाह शादी है, माया में जाते हो। जी महाराज। बाल बच्चे में लग जाते हो। जी महाराज जी। इसके बाद बाल बच्चे की शादी ब्याह कर तो 3 तो ऐसे बीत जाता है। जी महाराज। 1 पन आता है तो प्रभु का भजन करने के लिए। जी महाराज जी। तो यह सोच के हम लोग जैसे 3 पन तो बीत गया, 1 पन में प्रभु का भजन करेंगे जाके हमें मुक्ति मिले। जी महाराज जी। तो महाराज जी अगर मुक्ति पाने के, क्योंकि हमारा मनुष्य तन है तो हमारे कर्मों पे ही चलता है, तो यदि हम हर कोई मुक्त होना चाहता है, इस 84 लाख योनियों भटकती योनियों से मुक्ति पाना चाहता है, तो महाराज जी नहीं। क्या करे? 84 लाख से जैसे मनुष्य तन में आए हुए हैं जी महाराज जी। तो 84 जैसे तो खत्म हो गया। जी जी। अब जो कर्म जैसा कीजिएगा जी। वैसे अनुसार प्रभु आपको जैसे फल देंगे। फल देंगे। जी महाराज जी। तो वह सबसे बड़ा कर्म है। तो महाराज जी कैसे सत्कर्म किया जाए, क्या किया जाए? जैसे अनजाने में ही गलती हो भी सकती है, नहीं भी हो जाती है महाराज गलती जी। हो गया तो हाँ प्रभु आपने आपको जैसे प्रभु को ध्यान दीजिएगा तो स्मरण होगा जी कि महाराज हम जी। गलती करते, प्रभु हमें क्षमा कीजिए, जी हम महाराज। गलती कर चुके हैं, प्रभु क्षमा कर देते। मतलब बड़ा देरी हुई। जी महाराज जी। अब हम चलत ही ओ, ठीक महाराज जी। सीताराम महाराज जी, सीताराम महाराज जी। भक्तों को आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। जा